आप उसको विजिट कराते हैं, सारा सब कुछ समझाते हैं, रास्ते में आप प्रॉपर में बताते हैं कि फला जगह पर आपका ये है, फला जगह पे ये है, फला जगह पे ये है, सारा सब कुछ बताने के बाद उसके बाद भी आपका क्लोजिंग रेशियो में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ये केवल इसका कारण यह है कि आप फिल्ट्रेशन की कमी है। तो विजिट तुरंत का तुरंत कराना महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि आप कोई भी व्यक्ति आया और तुरंत उसको विजिट कराना है, ये महत्वपूर्ण नहीं है किसी भी हालत में। ये महत्वपूर्ण है आपका क्लोजिंग रेशियो क्या है, ये महत्वपूर्ण है कि आप किसी को विजिट कराए हैं तो उसमें आपका क्लोजिंग परसेंटेज क्या जा रहा है। ये महत्वपूर्ण है कि आपने किसी को विजिट कराया है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी आपकी गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई कस्टमर आपके पास आए तो सबसे पहले उसको प्रोस्पेक्ट करिए, आपको उसका नाम जानना है, शेक हैंड करना है, उसके बाद आप उससे आपको ये बात को जानना है कि आपका बहुत अच्छा नाम है, बहुत जबरदस्त व्यक्ति हैं आप, बैठिए। और इसके अलावा आपको फिर उसके बारे में फिल्ट्रेशन करना है कि आपको जो परचेज करना है अपने रहने के लिए खरीदना है कि रेंटल इनकम के लिए खरीदना है या आपको निवेश के लिए खरीदना है, ये बात बोलनी है। दूसरी बात आपको करना है कि आपका प्रोफेशन क्या है। आप जब प्रोफेशन जान जाते हैं तो आपको पता चल जाता है ये पैसा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। प्रोफेशन जानना जरूरी है। तीसरे नंबर पे पॉइंट जाना है वो रहने वाला कहां का है। और चौथे नंबर पे हो सकता है, चौथे नंबर पे आप ये भी जाने कि आप जो है अपने लिए खरीदना चाहते हैं या किसी के लिए खरीदवाने आए हैं, ये भी आप जानिए। कभी कभी ऐसा भी होता है सब कुछ विजिट करा डाला, सब कुछ करा डाला, चाचा को प्लाट लेना है। आपको पांचवें नंबर पे बात जाननी है कि कितना स्क्वायर फीट खरीदेगा। आपको स्क्वायर फीट जब पता चल जाता है तो वो आपको आइडिया मिल जाता है कि आपका इसका ऑरा क्या है। कई लोग 600 स्क्वायर फीट खरीदने वाले होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये प्लॉट जो है आप दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका 1000 स्क्वायर फीट से शुरुआत होती है। 1000 स्क्वायर फीट से तो आपकी शुरुआत हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि आप प्लॉट नहीं दे पाएंगे। सुबह उठे तो श्री यथार्थ, शाम के समय आंखें बंद हुई तो श्री यथार्थ के लिए, और 100% डिवोटेड होके बालाजी महाराज का नाम लेके और 100% उनका ध्यान करके। तीसरी ऊर्जा जब आपके साथ काम करती, जब आपके जीवन में अप्राकृतिक रूप से कुछ अच्छा होने लगे, तो आप नहीं कर रहे हो, कोई और कर रहा है, ये समझ लीजिए। और ऐसा ही कुछ जो है श्री यथार्थ के साथ हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। ऑटोमेटिक सारी चीजें ऑटोमेटिक होती चली जा रही। लोग पैसा लगाना चाहते हैं श्री यथार्थ पर, लोग जो है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लोग हमारे साथ पैसा लगा के काम करना चाहते हैं। और आज की डेट में श्री यथार्थ कई गुना बढ़ के आगे बढ़ रहा है। और अभी आने वाला समय में ये तो टेलर है, आने वाले समय पिक्चर बाकी है। अभी तो केवल टेलर है, पिक्चर बाकी है। 200 करोड़ के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में 2000 करोड़ के लिए, 200 करोड़ हो चुके हैं, 2000 करोड़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय 20000 करोड़ के लिए भी जाएंगे। लेकिन लगातार हम अपनी व्यवस्था में लगातार बने रहें क्रीज पर। जो क्रीज पे बना रहेगा वो 100% वही 6 मारेगा और वही 100 बनाएगा। और जो क्रीज पर बना नहीं रहेगा वो निश्चित तौर पे आउट होके बाहर से केवल देख सकता है दूसरे को बैटिंग करते। आने वाले समय में यही होने वाला है श्री यथार्थ में। जो लोग काम कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से शिद्दत के साथ लगे हुए हैं श्री यथार्थ में, पूरी तरीके से मेहनत के साथ लगे हुए हैं और कर्मठता के साथ लगे हुए हैं, कभी किसी की बुराई नहीं करते हैं, कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, कभी किसी के बारे में औरा नहीं करते, कभी किसी की ताक झाक नहीं करते हैं, निश्चित तौर पे वो आगे बढ़ेंगे। हमेशा अपने आप को उठाने में एनर्जी लगाइए, किसी को गिराने पे एनर्जी मत लगाइए। निश्चित तौर पे आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। हमेशा अपने आप को उठाने के लिए लगाइए, हमेशा अपना जो काम कर रहे हैं उसको पूरा शिद्दत के साथ करिए। मैंने आपको बताया, मंत्र दिया है, सुबह जब आइए तो सबसे पहले आप भगवान का नाम, जिसको आप मानते हो, जिस आराध्य को मानते हो, उसका ईश्वर का ध्यान करिए। और जब शुरुआत करेंगे तो आप ये याद करिए कि हे ईश्वर, जिस काम को कर रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, आने वाले समय में हम सभी के साथ अच्छा करें और सभी के साथ अच्छा हो, उस भूमिका पर हे प्रभु हमारे अंदर जो है शक्ति देना है। ये कह के जब हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर तीसरी ऊर्जा हमारे साथ काम करती है कि जीवन में हमेशा आप बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ेंगे जब सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। सिस्टम आपको जो बताए, जो चीजें आपको कहे, उस आधार पे आपको चलना है, अपना ज्ञान नहीं लगाना है। अगर सिस्टम बना दिया गया, वो सीएमडी के लिए वही सिस्टम है, और जो चैनल पार्टनर काम कर रहे हैं, जो डायरेक्टर काम कर रहे हैं, जो एसोसिएट काम कर रहे हैं, जो हमारे पेड स्टाफ काम कर रहे हैं, सबके लिए एक सिस्टम है। और सिस्टम के आधार पे चलेंगे तो निश्चित तौर पे हर तरीके का व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। वो डायरेक्टर लेवल का व्यक्ति भी उसी स्पीड में बढ़ सकता है, चाहे वो निचले लेवल का कोई व्यक्ति होगा वो भी उसी स्पीड में आगे बढ़ेगा।
ट्रिपल पी पे के फार्मूले में कोई चिथड़ा आदमी से जुड़ना नहीं चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं, आपसे इसलिए जुड़ेगा क्योंकि आपकी कंपनी 5 करोड़ से 200 करोड़ रुपए की है, 8 प्रोजेक्ट हैं और आपने इतनी जगह पे इतना प्रोजेक्ट करके आए हैं और इतनी जगह पे आपने वर्क किया है। आपकी कंपनी जो है सर्टिफाइड कंपनी है और 10 साल से काम कर रही है। आपको प्रोफाइल पे पहले, सबसे पहले प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा। हमारे कितने प्रोजेक्ट हैं? हमारे 8 प्रोजेक्ट हैं। हम लोग 5 करोड़ से स्टार्ट किए थे, 200 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटल पे हैं, 2000 करोड़ के लिए जा रहे हैं और उस भूमिका पर हमारी कंपनी काम करी। इस प्रोजेक्ट पे काम करिए, फिर प्रोफाइल पे काम करिए। प्रोफाइल हमारी ऐसी है कि आज की डेट में 2 से 3 ऑफिस है हमारे। रमाडा होटल पे ऑफिस है हमारा, यहाँ पर आशियाना में ऑफिस है, कारपोरेट ऑफिस बनने वाला है। हम लोग 10 साल से एक ही जगह पे हैं। कोई क्यों जुड़ना चाहेगा? ये सारी बातें दूसरी प्रोफाइल आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि कई लोग जो है प्लॉट का पैसा लेके भाग गए, कई लोग निकल लिए, कई लोग जो है पैसा प्लॉटे नहीं दिए, कई लोग प्लॉट दिए तो अच्छा नहीं दिए। आप साथ क्यों जुड़ना चाहेगा? क्योंकि आप 10 साल से एक ही जगह पे बैठे हो, आप कारपोरेट ऑफिस बनाने जा रहे हो, जो चीजें हैं आपकी निजी है और सारा सब कुछ आप नजरी नक्शे के अनुसार दे रहे हो। पैमाइश कराई जाए तो जहां जमीन है वहीं पर आप जमीन दे रहे हो, इसलिए आपसे जुड़ना चाहेगा। दूसरों से आप अलग हो, इसलिए आपसे प्लॉट खरीदना चाहेगा। ये आपको अपने वक्तव्य में बताना है। कौन सी बात करना, काल स्थान पात्र का बहुत बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। काल स्थान, काल किस समय कौन सी बात बोलनी है, स्थान किस स्थान पर क्या बात बोलनी है, किस व्यक्ति से क्या बात बोलनी है। पात्र जिसको ये ज्ञान है तो ऑटोमेटिक वो आगे बढ़ेगा, ऊंचाई तक जाएगा। अब पता चला दूसरी प्रकार के औरों का व्यक्ति है, सारा सब कुछ है और आपने तुरंत अपनी कैसेट स्टार्ट कर दी, तो कहीं ना कहीं आप पोजीशन ये कहेगा ये साला जो है बहुत ज्यादा बकबक करता है उस पोजीशन। तो ये भी आपको शुरू करना है कि गोविंद मिश्रा ने ये नहीं बताना है कि आपको बिल्कुल VR3 वाला स्टार्ट नहीं करना है। VR3 वाली कहानी मालूम है ना? आपको काल स्थान पात्र देखना है, किस समय स्टार्ट करना है, किस स्थान पर स्टार्ट करना है, किस पात्र के सामने स्टार्ट करना है। यह आपको अवलोकन होना चाहिए। यह तो मैं नहीं बता पाऊंगा, यह तो उस समय की स्थिति की परिस्थिति की बात जो होगी वो आप ही समझ पाओगे। मीटिंग में मैं ये बता सकता हूं इस तरह आपको बात करना है, लेकिन डोज कहां पर कितना आपको देना है यह आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। एक गांव में जो है, फिर हम सुना देते हैं VR3 का वाला फार्मूला। 3 लोग जो है रहते थे और हमेशा जो है गांव में बात करते थे हम अंग्रेजी सीखने के लिए शहर जाएंगे, शहर जाएंगे, शहर जाएंगे। तो एक दिन गांव वाले कहे चले जाओ यार। जब एक दिन पूरा प्लान बना शहर जाने के लिए तो तीनों लोग जो है गांव से निकले और गांव से निकले तो कुछ दूर पर पहुंचे, शहर का कुछ करीब का एरिया आया। हमारे गांव समझ लो लक्ष्मण खेड़ा तेरे जब मलिहाबाद तक आए, माल तक, और माल तक जब पहुंचे तो कुछ लोग जो है बात कर रहे थे, 3 लोग। तो वो कहे VR3, तो कहे भैया अंग्रेजी बोल दिया है, कला वही सुन लो। और कला VR3 एक ने जो है रटना चालू कर दिया। VR3 वो रटते हुए गांव लौट गए। 2 बच्चे तो वो आगे बढ़े, तो आगे जब बढ़े तो कहा कुछ बिजनेसमैन बात कर रहे थे, मलिहाबाद तक आए। समझ रहे हो? वो बता दे कहां तक आए। मलिहाबाद तक आए तो मलिहाबाद जब पहुंचे तो कहा इट इज माई डेली बिजनेस। कुछ बिजनेसमैन बात कर रहे थे तो कहा तुम भी रटो। कहा इट इज माई डेली बिजनेस। कहा तुम भी सीख गो। कहा जाओ कहा लगाओ। तो कुछ लोग बात कर रहे थे आई डोंट केयर फॉर इट, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। तो वो तीसरा सीख गवा। तीनों आदमी गांव गए, कोई कह रहा है आई डोंट केयर फॉर इट, कोई कहे VR3, कोई कहे भाई आई इट इज माई डेली बिजनेस। तीनों ससुरों जो है चिल्लात घूमे पूरे गांव में। अब भैया गांव का आदमी को पता ही नहीं कि वास्तव में अंग्रेजी बोल रहा है, क्योंकि समझे वाले कम रहे, क्योंकि बोल रहा है तो वह क्यों समझ में आवे। और कहा अंग्रेजी सीख गए और गांव भर में चिल्लाए क्या अंग्रेजी सीख गए। कला हमारे आगे काला अंग्रेजी बोलने का कोई किसी की वही नहीं है। कला क्या सीखे तो VR3 वाला VR3 बोले, आई डोंट केयर फिट वाला वो बोले, और इट इज माई डेली बिजनेस वाला इट इज माई डेली बिजनेस बोले। तब तक प्रधान के यहाँ हो गया चोरी डकैती पर गए। तो
क्या हुआ, तो स्थिति ये बनी कि जब जो है डकैती पड़ी तो उस एरिया का जो दरोगा था वो साला बड़ा खतरनाक था। वो साला 15-16 जो है सिपाहियों के साथ आया, मोटा ताजा बिल्कुल। जब अंदर आइए आइए भाई साहब आइए, तो मोटा ताजा था भैया, जो है आगे बढ़ा, कहा कितने आदमी थे, तो कहा भैया और कोई बात कर ही ना पाएगा। कहा अंग्रेजी बोलने वालों को सबसे आगे करो। कहा अंग्रेजी वालों को बोलने वालों को सबसे आगे करो। तो कहा सबसे पहले जो अंग्रेजी बोलने वालों को आगो कर, तो सबसे पहले जो सिखा रहा वहां बहुत तेज चिल्लान। कहा VR3। कहा VR3। कहा ओफो, कहा साले गांव में ही रह रहे हो, साला गड़बड़ कर रहे हो हैं? तो कहा कितने दिन से कर रहे थे? कहा कितने दिन से कर रहे थे? कहा इट इज माय डेली बिजनेस हैं? कहा साला का बताए यार, इट इज माय डेली बिजनेस। ये साला ये और मरी आपत हैं? तीसरे पूछिन, कहा बताओ ये गांव में रह के इतना अपराध कर रहे हो, ये गलत काम कर रहे हो, तुम लोगों को किसी बात की चिंता नहीं? तो साला बहुत तेज बोला, आई डोंट केयर फॉर इट, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। अरे कहने लगा साला ये गांव में रह के साला डकैती डाल रहे हैं, कला इनका काला बुक करो। कला तुरंत तीनों को बुक कर दिए। तो कहने का मतलब कौन कितने काल स्थान पात्र का हमें ज्ञान रखना है। सत्य बोलिए, जो कंपनी की बातें बताई जाए, समझाई जाए, उन्हीं को पूरी तरीके से ध्यान में रख के कस्टमर से बात करनी है। ट्रू बोलिए, सत्य बोलिए। और तीसरा टी बताता है ट्रैक। आप जिस काम के लिए घर से निकले हैं, जिस काम के लिए आपको बताया गया है, जिस काम के लिए बोला गया है, आप 100% सुबह पता चला नहाए धोए के एक दिन पहले टू डू लिस्ट सब कुछ बनाए हैं, सारा सब कुछ है, और सारा सब कुछ बताने के बाद, सब कुछ समझाने के बाद पता चला कुछ लोग ससुरो घरे इतना निकल पावत है। बीबी ने कहा टीवी खराब, तो टीवी में घुस गए, टोटी खराब तो टोटी में घुस गए। प्लम्बर नहीं बुला रहे हैं, टीवी वाले नहीं बुला रहे, उनका रजिस्ट्री करावक रहा है, कोई कहीं विजिट करावक रहा है, तो वही मान आ जाएगा उनका ट्रैक उनका सही नहीं है। पता चला उसी में घुस गए। वो पता चला उनकी बहन जी आ गई या उनकी कोई पुराने रिलेशन वाले आ गए, तो पता चला घरे में बैठे पूरे दिन। अरे बता दो भाई साहब, हम आज जो है हमको महत्वपूर्ण एक विजिट है, उसमें हमको जाना अनिवार्य है। आप बढ़िया सेलिब्रेट करिए परिवार के साथ, हम आ रहे हैं अभी। अपने लक्ष्य को मत बदलिए। जिसका गोल सेट उसका माइंड सेट, और जिसका माइंड सेट उसकी लाइफ सेट, ऑटोमेटिक आपका काम होगा। ट्रैक मत चेंज करिए। मतलब CCC का फार्मूला, TTT का फार्मूला, इसको आपको ध्यान रखना। ये 5 पॉइंट को जो ध्यान रखेगा, निश्चित तौर पे उसको सफलता सेल्स में मिलेगी मिलेगी, और आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो कर जाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। जय श्री यथार्थ, जय बालाजी महाराज। मीटिंग को समाप्त करते हैं।